सफ़र से वापसी पर फ़ौरन से घरों को ना लौट जाइए, बल्कि पहले घर इत्तला भेजिए और ज़रूरत पड़े वक्त देने की तो मस्जिद में जाके 2 रकत नफिल अदा कीजिए, ताकि घर वालों को वक्त मिल जाए आपका बेहतरीन सा इस्तकबाल करने के लिए। अगर आप सफ़र में हैं और आपके पास कुछ जानवर वगैरह हैं तो उनका भी पूरा अपने आराम का ख्याल रखना है। और अगर कोई सवारी आपके साथ है, मतलब घोड़ा वगैरह या गधा वगैरह, खच्चर वगैरह, तो उसका भी आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है। क्योंकि आजकल ये चीज़ें सफ़र के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, कम से कम है, लेकिन फिर भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो उनका भी पूरा ख्याल रखें। जाड़े के मौसम में, सर्दियों के मौसम में अपने बिस्तर और गर्म कपड़ों का भी पूरा एहतमाम करके घर से निकलिए। अपने मेज़बान को बिल्कुल भी तकलीफ़ में ना डालिए और ख़ुद भी सफ़र में परेशान हरगिज़ ना होंगे अगर आप जाड़े के मौसम में बिस्तर और गर्म कपड़ों का एहतमाम रखेंगे तो। सफ़र पर निकलते वक्त पीने का पानी और इस तरह पीने के पानी का बर्तन ज़रूर साथ रखें, ताकि आपको नमाज, वुज़ू, इस्तिंजा करने में और पीने के लिए बर्तन की आपको ज़रूरत महसूस ना हो और आप परेशान ना हो। सफ़र के दौरान पानी का बर्तन और जाए नमाज ज़रूर साथ रखें, ताकि आपको इस्तिंजा करने में, पीने के पानी में कोई मसाइल और वुज़ू वगैरह बनाने में परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। अगर एक से ज़्यादा अफराद सफ़र कर रहे हों तो अपने लिए आप अपना टिकट, ज़रूरत भर रकम और ज़रूरी सामान को अपने कब्ज़े में रखें और एक शख्स को अपना अमीर मुकर्रर कर लें। जब सफ़र से वापस आएँ तो ये दुआ पढ़ें, औबन औबन इला रब्बिना तौबन ला युगादिरु अलैना हौबन। जब कोई सफ़र पर जा रहा हो तो उसे थोड़ी दूर तक उसका साथ देकर उसे रुखसत कीजिए, उसे दुआ का कहिए और उसके लिए ये दुआ कीजिए कि मैं आपको, आपके दीन को अमानतन और आपके अमल को खुदा के हवाले करता हूँ। जब कोई सफ़र से वापस आए तो उसका पुरतपाक इस्तकबाल कीजिए, अच्छे से खूबसूरत अल्फाज में उनको आपने खुशामदीद कहना है, उनसे मुसाफा करना है और मुआनका भी करना है। ये थे हमारे सफ़र के आदाब। मिलते हैं एक और आदाब के साथ अपनी अगली वीडियो में। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और मज़ीद आप कुछ पूछना या जानना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आयशा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।